बात जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, शरद पवार अनिल देशमुख को बचाव में उतर आए। उन्होंने कहा कि वो होम क्वारंटीन पे थे, लेकिन इन्हीं दावों का खंडन कर रही है बीजेपी। शरद पवार के इन्हीं दावों पर सवाल उठा रही है बीजेपी। होम क्वारंटीन का दावा गलत कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है अनिल देशमुख की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो उन्होंने 15 फरवरी को की थी। 15 फरवरी जिसका जिक्र आज शरद पवार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। आपको सुनवाते हैं पहले शरद पवार क्या कह रहे थे। कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो फिर अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है, इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। तो शरद पवार कह रहे थे कि 5 से 15 फरवरी अस्पताल में थे अनिल देशमुख और 16 से 27 फरवरी तक वो होम आइसोलेशन में थे, यानी अपने घर पर थे। लेकिन बीजेपी उन दावों पर सवाल उठा रही है। देवेंद्र फडणवीस ने तो ट्वीट कर दिया वो वीडियो जिसमें अनिल देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि होम क्वारंटीन के दावे गलत है। शरद पवार अनिल देशमुख के समर्थन में आते हैं सुहेल, लेकिन यहाँ बीजेपी उस दाव पर भी किस तरह से दूसरा दाव खेलती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो डाल दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। जी हाँ, सबसे पहले देखिए शरद पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शरद पवार ने कहा कि 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक नागपुर में थे अनिल देशमुख जो कि अस्पताल में थे। उसके बाद 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के दरमियान वो होम क्वारंटीन थे। इस बीच खुद देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि 15 तारीख को अनिल देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस पर एनसीपी का कहना यह है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अस्पताल के ही परिसर में की गई थी, यानी अस्पताल के प्रेमाइसेस में ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जो अनिल देशमुख ने नागपुर में की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसके साथ ही अब जो खबर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो ट्वीट किया है, ये कहते हुए कि जो बात शरद पवार कह रहे हैं उस पर देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। अब सवाल ये है, ये बात दरअसल शुरू हुई सचिन वाजे और परमवीर के लेटर के साथ, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि इस तारीख को मिड फरवरी यानी मध्य फरवरी को मुलाकात हुई अनिल देशमुख से। तो सवाल ये है कि उस दरमियान उस फरवरी के महीने में आखिर अनिल देशमुख अगर अस्पताल में थे तो मुलाकात कैसे हुई। इस काउंटर के साथ आज शरद पवार आए थे और बेशक अनिल देशमुख को डिफेंड करना था, जो उन पर आरोप और इल्जाम लगाए गए हैं उसका बचाव करना था, और उसके लिए उनका डिफेंस तैयार था कि उस दौरान अनिल देशमुख कोरोना से पीड़ित थे, अनिल देशमुख अस्पताल में थे 5 से 15 फरवरी तक, और उसके बाद 16 से 27 तक होम क्वारंटीन थे। इसलिए सवाल ही नहीं उठता है कि उनकी मुलाकात हुई हो। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि परमवीर का जो चिट्ठी है ये सरासर झूठे आरोप है। शरद पवार ने यह बात भी कही कि ये पूरे केस को डाइवर्ट करने की कोशिश है, सरकार को डिस्टर्ब और अस्थिर करने की कोशिश है, इसलिए परमवीर ने चिट्ठी लिखी है। परमवीर ने आखिर ये चिट्ठी उस वक्त क्यों नहीं लिखी जिस वक्त उनका तबादला नहीं हुआ था, वो खुद कमिश्नर थे। ये कहते हुए उन्होंने अनिल देशमुख का बचाव किया और इसलिए कहा कि सरकार पूरी तरह से एकजुट है, तीनों पार्टियां एकजुट है और किसी भी सूरत में अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे। एक बात यानी पूरी तरह से अनिल देशमुख के इस्तीफे को लेकर रेड सिग्नल आज दे दिया है शरद पवार ने। अब बड़ी चीज यह है कि देवेंद्र फडणवीस का जो ट्वीट सामने आया है वो ये कह रहे हैं कि 15 तारीख को खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसके बाद अब एनसीपी और सरकार क्या कहती है ये बड़ी चीज होगी, लेकिन यहां बैठक लगभग शुरू हो चुकी है। क्या सवाल यही कि सरकार ने वो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया है जो लगातार बीजेपी की अटॅक की वजह से 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते। त्यावेळेस मी कोविडमधून नुकतंच बाहेर आल्यामुळे माझ्या अंगात त्राण नव्हता, विकनेस होता, त्याच्यामुळे मी तिथं हॉस्पिटलच्या तिथे गेटवर खुर्चीवर बसलो आणि काही पत्रकारांची उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा सह्याद्री गेस्ट हाऊस जे मुंबईचं तिथे मीटिंगला गेलो। तो अनिल देशमुख को आप सुन रहे थे। अनिल देशमुख इस पूरे मामले पर सफाई दे रहे हैं। अनिल देशमुख जिनके बचाव में शरद पवार आए, अनिल देशमुख को बचाने के लिए शरद पवार ने कहा है
अनिल देशमुख को बचाने के लिए शरद पवार ने कहा कि किस तरह से वो बीमार थे, वो होम क्वारंटीन पे रहे, यानी कि 27 तारीख तक उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। उधर बीजेपी का पलटवार, 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो ट्वीट किया गया है बीजेपी नेता द्वारा। देवेंद्र फडणवीस ने इसे ट्वीट किया है और कहा है कि कैसे होम आइसोलेशन की बात का दावा गलत है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे गृह मंत्री अनिल देशमुख। यानी इस पूरे मामले में अब शरद पवार के दावों पर बीजेपी का पलटवार है। आपने सुना किस तरह से पलटवार कर रहे हैं बीजेपी, क्योंकि बीजेपी इस पूरे मामले में हमलावर है। सुहेल के पास चलते हैं। सुहेल, ये बिल्कुल साफ है कि बीजेपी इस पूरे मामले पे हमलावर है। आज शरद पवार खुलकर अनिल देशमुख के बचाव में आए हैं। कल तक वो कह रहे थे मुख्यमंत्री फैसला लेंगे, लेकिन उनके बचाव में आते आते बीजेपी ने हमले तेज कर दिए। अभी हमने जो सुनाई, जो अनिल देशमुख ने, गृह मंत्री ने जो बात कही है, उन्होंने खुद आकर ये कहा है कि 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मैं हॉस्पिटलाइज था और उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल से निकला तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी उनका कहना था कि मीडिया बाहर इंतजार कर रही थी अस्पताल के, तो मीडिया से मैं मुखातिब हुआ और उसके बाद मैं 16 से 27 तक घर पर ही था, घर पर ही क्वारंटीन था, एकांतवास में था। ये उन्होंने अपनी तरफ से ये बात रखी है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस पूरे मामले में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हम बात करें या फिर इन्वेस्टिगेशन के लेवल पर बात करें। अभी जरूर सीएम आवास पर कांग्रेस के नेता मौजूद हैं। सवाल यही है कि आगे ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बीजेपी बैक सीट पर जाने को तैयार नहीं है। बीजेपी लगातार हमलावर है सुबह से ही, चाहे वो पार्लियामेंट में बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से हमला किया, चाहे वो नवनीत राणा हो या पूनम महाजन हो या खुद अनुराग ठाकुर ने हमला किया कि ये कोई छोटी मोटी वसूली का मामला नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। नवनीत राणा तो बहुत ज्यादा हमलावर थी सरकार के ऊपर। अब सवाल यह है कि क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह मामला यहां शांत होगा या कुछ और नई चीजें निकलकर सामने आएंगी, कुछ इस तरह के नए खुलासे होंगे, जिसके बाद से फिर इसी तरह से बीजेपी को भी मौका मिलेगा सरकार को अटैक करने का। और उसके बाद क्या अनिल देशमुख पर जो सवाल जो अभी लग रहा है शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सेटल होगा, ये जो शोर है ये वाकई फिर से और उबाल मारेगा और उसके बाद फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर चलेगा। लेकिन ये कैसे शांत होगा, सबसे बड़ी बात यही सुचारिता।